सहयोग से बहुत भव्य प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आप सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। आप लोग के सहयोग से ही कार्यक्रम सफल होगा। मैं कार्यक्रम की रूपरेखा बता रहा हूं आपको। 3 नवंबर से 17-18 नवंबर तक नगर के हर समाज के लोगों का प्रसाद रखा गया है। एक दिन में लगभग 1800 से 2000 आदमी का भंडारा प्रसाद रहेगा। उसमें सबका आपका सहयोग लगेगा, पूरे नगर का सहयोग लगेगा। सब अपने अपने तरफ से पूर्ण सहयोग कर रहे हैं 3 नवंबर से 17-18 नवंबर तक। उसके बाद 24 तारीख के विष्णु याग यज्ञ। विष्णु याग के मतलब संकल्पित 1.25 लाख स्तुति पाठ होगी और 16,000 आहुति होगी। एक आहुति में लगभग 10 से 15 मिनट लगता है। यज्ञ सुबह 8 बजे से लगभग 3:30-4 बजे तक चलेगा। 24 नवंबर से 30 नवंबर तक। गुरु शिष्य, भाई बहन, माता पिता आदि सभी संबंधक की मर्यादा गुम हो जाएगी। ऐसे भयंकर समय में आवश्यकता थी एक ऐसे महापुरुष की जो धर्म की बागडोर को मजबूती से थाम कर रख सके। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि ये कार्य कौन कर सकता है। कलयुग में धर्म की पताका को ऊंचा रखने का यह कार्य उन्होंने पुष्य की 34वीं पीढ़ी के वंशज सूर्यवंशी भगवान श्री अग्रसेन जी को सौंपा और निश्चिंत होकर अपने धाम चले गए। इस प्रकार भगवान श्री अग्रसेन एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया और कलयुग में 108 वर्षों तक राज्य करते हुए तंत्रीय शासन प्रणाली में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। आइए हम आपको ले चलते हैं आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जब भगवान श्री अग्रसेन ने सच्ची समाजवाद की स्थापना की थी। बोलिए श्री अग्रसेन महाराज की जय। समस्त अग्रजनों को हम अग्रवंशियों का प्रणाम। आज हम यहाँ वीर गाथा सुनाने आए हैं, नई पीढ़ी को अपना इतिहास बताने आए हैं। अब तक सुनी बहुत अकबर शिवाजी की कहानी, आज सुनिए अपने श्री राजा अग्रसेन की वीरता, हम अग्रवंशियों की जुबानी। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, बच्चों बड़ों सभी सुनो, अग्र महिमा का गान सुनो, देकर अपना ध्यान सुनो। प्रभु राम का वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाए, वही वंश आगे सूर्य वंश भी कहलाए। इसी कुल में जन्मे राजा वल्लभ सेन बलशाली, जिनकी अपार महिमा शब्दों में ना बांधी जाती। थे वो प्रतापपुर के राजा परम वीर प्रतापी, नागराज कुमुद की पुत्री भगवती को बनाया जीवन साथी। माँ भगवती के गर्भ से जन्मा एक बालक उत्तम, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की तिथि थी वो प्रथम। नव शिशु के आगमन पर पूरा देश हर्षाया है, नामकरण की रीत सुहानी ये हमने दर्शाया है। सजा है राज दरबार, शोभित है राजा मंत्री और नर नारी, आगमन हुआ राजगुरु का, गूंज उठी शिशु की किलकारी। राजगुरु जी पधार रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। कल्याण हो राजन, आपकी सदा जय हो। आपके घर में पुत्र होने का समाचार मिला तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाया और शीघ्र चला आया। आपका धन्यवाद ऋषिवर। कृपया आप हमारे पुत्र को अपना आशीर्वाद दीजिए और इसका नामकरण करिए। अति सुंदर, इस बालक का मुखमंडल देखते ही बनता है। ये बालक अत्यंत भाग्यशाली होगा तथा निश्चित ही महान यश को प्राप्त करेगा। श्री महालक्ष्मी जी की कृपा से संपन्न होकर ये मानव श्रेष्ठता के लिए कार्य करेगा। राजन, आप इसकी शिक्षा
के लिए श्रेष्ठतम प्रबंध करना तथा इसे महर्षि तांडे के आश्रम में शिक्षा हेतु भेजना। ये बालक अपने जीवन में सभी शास्त्र व शस्त्रों के ज्ञान से बहुत आगे जाएगा। हर क्षेत्र में आगे रहते हुए अग्रगामी के स्वरूप को सिद्ध करेगा और इस स्वरूप को सिद्ध करने वाले को ही अग्र कहते हैं और इसीलिए आपके पुत्र का नाम होगा अग्रसेन। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, राजकुमार अग्रसेन की जय हो, राजकुमार अग्रसेन की जय हो। चले कुमार अग्रसेन तांडे ऋषि के आश्रम को तजकर सुख और चैन। देख अनोखी प्रतिभा ऋषि हुए हैरान, 14 वर्ष में सीख लिया 3 लोक का ज्ञान। छोटों के लिए थी करुणा, बड़ों के प्रति अपार सम्मान। थे वे अहिंसावादी, देख नहीं सकते नारियों का अपमान। गुरुकुल के समय की एक घटना को हमने दर्शाया है। संस्कारों और अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण उनका चरित्र दिखाया है। चाहिए। कोई है? बचाओ बचाओ। तुम जो कोई भी हो तत्काल मुनि कुमारी से दूर हो जाओ, अन्यथा परिणाम गंभीर होगा। मेरे मार्ग में मत आओ। यदि अपना जीवन बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। सावधान, जरा भी आगे बढ़े तो मेरी तलवार भी आगे
पापी ने नारी जाति का अपमान किया है, इसको जो भी दंड देना है उसका निर्णय गुरुजी करेंगे, हम नहीं। ले चलो इसे। शिक्षा पूर्ण कर युवक अग्रसेन लौटे अपने राज्य, हाथ बटाया पिता का संभालने में राजपाट। कुरुक्षेत्र के युद्ध का होने वाला था आगाज, कौरव पांडव दोनों को थी श्री वल्लभ सेन जी से मदद की आस। श्री वल्लभ सेन जी ने धर्म रक्षा हेतु चुना पांडवों का हाथ, चल पड़े रणभूमि में लिए युवक अग्रसेन का हाथ। छोटे भाई तूलसेन और भतीजे वज्रसेन के भरोसे किया राज दरबार, कहा युद्ध से लौटने तक संभाल लेना कार्यभार। 18 दिनों तक भीषण युद्ध चला, हुई धर्म की जीत, 10वें दिन श्री वल्लभ सेन जी हुए शहीद। चाचा व भाई ने छोड़ दिया अग्रसेन जी का हाथ, डाल दिया जेल में और धोखे से छीन लिया राजपाट। भाग निकले जेल से, भटकते हुए पहुंचे ऋषि गर्ग के आश्रम, वहीं से मिला उनको माँ लक्ष्मी जी की तपस्या का मार्गदर्शन। धन्य हुए कुमार अग्रसेन, मिला लक्ष्मी जी से वरदान, आगे देखिए कैसे बना हमारा अग्रोहा धाम। आपने कठोर तपस्या से जगत माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर दिया। धन्य है राजन। धन्य तो आप हैं गुरुवर, जिनके मार्गदर्शन से मुझे माता लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त हुए। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सुनो वत्स, अब तुम्हें एक राज्य की स्थापना करनी होगी। तुम्हारे ही पूर्व सूर्यवंशी राजा मरुद का स्वर्ण कोश इस भूमि के अंदर गड़ा है, वह आप राज्य स्थापना हेतु उपयोग में लें। नहीं नहीं, मैं इस धन को नहीं ले सकता हूँ। हे राजन, इस धन पर आपका पूर्ण अधिकार है और इसका उपयोग आप किसी निजी स्वार्थ के लिए तो नहीं कर रहे हैं। अतः तुम इस धन को लो और शीघ्र ही एक नगरी की स्थापना करो। दरबार सजा है, संगीत नृत्य और विलासिता में ही मन बसा है। नारद मुनि चले हैं इंद्र को बताने, अग्रसेन जी के गुण और कीर्ति गाने। बताया माधवी का स्वयंवर है काफी निकट, कहीं तुम रह न जाओ वैभव विलासिता में लिपट। धरती का राजा अग्रसेन आगे निकल जाएगा, हे इंद्र फिर तुम्हारा मान सम्मान डगमगाएगा। ये सुनते ही इंद्र का क्रोध बढ़ भारी, चेहरे पे छा गई चिंता की लाली।
स्वर्ग से भी सुंदर, धरती में उसका गुणगान है। बद्री का वैभव और सुंदरता आपके देवलोक से भी शोभनीय है। और अब तो वो माधवी देवी के स्वयंवर में जा रहे हैं। आप मेरा अपमान कर रहे हो, आप देख नहीं रहे हो मेरे देवलोक का वैभव। नारायण नारायण, आप इसी विलासिता में डूबे रहो, वहाँ अग्रसेन पूजनीय हो जाएंगे। देव ऋषि, आप एक मानव की हमसे तुलना कर रहे हो। मैं उसे कभी पूजनीय नहीं होने दूंगा और स्वयंवर में भी जाऊंगा और अग्रय नगरी को नष्ट कर दूंगा। स्वर्गलोक से चलते हैं अब नागलोक की ओर, जहाँ राजा महीधर रच रहे अपनी पुत्री का स्वयंवर। जगह जगह से आए हैं महारथी, स्वयंवर में हो शामिल। देखते हैं कुमारी माधवी किसको समझे अपने काबिल। पूरे आर्यवत में आजकल तुम्हारे सौंदर्य की चर्चा है राजकुमारी माधवी। राजकुमारी का सौंदर्य है ही इतना अलौकिक, तीनों लोकों में अतुलनीय। बस बस चुप करो तुम लोग, अपनी जीवा को विश्राम दो। सुना है देवराज इंद्र ने तुम्हारे साथ विवाह का प्रस्ताव नागराज के पास भेजा है। क्या देवराज इंद्र के साथ मेरा विवाह? असंभव। समस्त देवों के अधिपति देवराज में ऐसी क्या कमी है कि तुम उन्हें अपने योग्य नहीं मानती? देवराज की अंतपुर की भीड़ में सम्मिलित होने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। और प्रगल्भा, सौंदर्य, ऐश्वर्य, शक्ति तथा बल सदा नहीं रहते, समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। परंतु दया, करुणा, विवेक और धैर्य ऐसे मानवीय गुण हैं जो सदैव अक्षय होते हैं। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति ही श्रेष्ठतम होता है। मैं अपने हृदय में ऐसे पति की कामना करती हूँ जो शूरता, वीरता, मानवीय गुण और चारित्रिक बल से परिपूर्ण हो, जो अपने प्रजा को संतान की भांति मानता हो, जिसका जीवन जन कल्याण हेतु समर्पित हो। ओहो, इतने सारे गुण एक ही पुरुष में? इसके लिए लगता है स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। अरे प्रगल्भा, तुझे ज्ञात नहीं, राजकुमारी ने तो अग्रेह नगर के युवराज को अपना मन बसा रखा है। अब किसी अन्य के लिए स्थान कहाँ? और वैसे भी नागराज का दूत विवाह के प्रस्ताव के लिए अग्रेह प्रस्थान भी कर चुका है। देखो देखो, राजकुमारी शर्मा गई। राजकुमारी माधवी का स्वयंवर होने जा रहा है। सुनो सुनो
सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी ने देखा कि मेरी पुत्री ने अग्रे नगरी के महाराजा अग्रसेन को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप वरवधु को अपना आशीर्वाद दें। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर मैं जमाता को अपने प्रदेश का एक तट भेंट स्वरूप प्रदान करता हूँ। इस तल का नाम मेरे जमाता के नाम पर अग्रतल रखा जाएगा तथा इस अग्रतल के राजा महाराजा अग्रसेन होंगे। अग्रतल नरेश महाराज अग्रसेन की जय हो, अग्रतल नरेश महाराज अग्रसेन की जय हो। विदा ले नागराज से संग भार्या पहुंचे अग्रसेन जी स्वदेश। देख महारानी की आभा आ पहुंचा पूरा देश। क्रोध इंद्र का लेकिन छू चला था आसमान, व्याकुल था बदला लेने को, नहीं भूला था अपमान। अग्रसेन को तो मैं नष्ट करके ही रहूंगा। नारद, देख लिया तुमने, माधवी ने मुझे ठुकराकर उसे चुना। यह अपमान है मेरा देवराज इंद्र का। नारायण नारायण देवराज, यह अपमान नहीं है, यह तो चयन है। माधवी ने धर्म और नीति को चुना है। अग्रसेन जैसे राजा को पति बनाकर उन्होंने पूरे समाज के लिए एक संदेश दिया है। नारद, अपनी जीवा को विराम दो। अब धरती पर देवों को छोड़कर मानव का गुणगान करेंगे। नहीं, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। देवराज, आप देवों के राजा हैं और देवताओं को ईर्ष्या शोभा नहीं देती। आप रक्षक हैं, भक्षक नहीं। नारायण नारायण। बस नारद, अब सुन लो। अग्रसेन का राज्य सुखी नहीं रहेगा। मैं उसके राज्य में वर्षा नहीं करूंगा। बिन पानी के जनता तरस जाएगी और अपने राजा का त्याग कर मेरा गुणगान करेगी। तब देखता हूँ वह कैसे महान कहलाता है। देवराज, मैं फिर कहता हूँ, यह मार्ग उचित नहीं है। आप अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। सत्य और धर्म के आगे वैभव भी नहीं टिकता। नारायण नारायण। राज्य में सूखा पड़ गया है महाराज। बच्चे जल की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं महाराज। पशु पक्षी मर रहे हैं। ऐसी भयंकर स्थिति कभी नहीं देखी है महाराज। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। देखिए, आप लोग धैर्य धारण कीजिए। कब तक धैर्य धारण करें? मृत्यु तक या सब उजड़ जाने तक? नहीं, हम कुछ भी नष्ट नहीं होने देंगे। आप लोग धैर्य रखें, हम अवश्य ही कोई उपाय करेंगे। अमात्र ऐसी भयंकर स्थिति पहले कभी नहीं हुई। इसका क्या कारण हो सकता है? मैं स्वयं चकित हूँ महाराज। ऐसी विपत्ति कभी भी नहीं आई। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये देवराज इंद्र का कृत्य है। उन्होंने ही मेघराज को अग्रे राज्य में आने से मना किया होगा। ईर्ष्या और द्वेष में वे अंधे हो गए हैं। निश्चित रूप से, किंतु आप चिंता न करें। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से ये संकट भी टल जाएगा। राज्य में प्रजा के अन्न व जल की व्यवस्था के लिए जो भी व्यय हो वो राजकोष से
यह उचित है गुरुवर, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अवश्य ही राज्य में उचित व्यवस्था के लिए आदेश पालन किया जाए। और हे राजन, आप माँ लक्ष्मी जी की तपस्या करें। उचित है, यही करता हूँ। मैं आज ही माँ लक्ष्मी जी की शरण में चले जाता हूँ। राजन, माँ, मैं तुमसे और तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। राजा अग्रसेन, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, ये वंश तुम्हारे नाम से होगा और मैं इस वंश की रक्षा करने वाली कुल देवी होंगी। माँ, मैं धन्य हो गया। माँ, मैं धन्य हो गया। लक्ष्मी जी से वरदान पाया, जगत में यश, कीर्ति और सम्मान। जहाँ पड़ा था कल सूखा और वीरान, आज फिर गूंज रहे वहाँ मंगल गान। अग्रवंशियों का वैभव आज भी है बरकरार, सभी मिलकर लगा रहे श्री अग्रसेन जी की जयकार। आमंत्रित हैं आप भी, चलो मिलकर दीप जगाएं, आइए मिलकर साथ खुशियों का उत्सव मनाएं।
की खुशहाली। अब सोचा अग्रसेन ने नया समाज बसाना, समानता का नियम बना राज्य को उन्नति दिलाना। नियम बना जो युगों तक चला। नए जनों को हर घर से 1 रुपया और 1 ईंट मिला। इससे जन्मा भाईचारा अनोखा, अग्रवाल समाज का यशगान हुआ तब से तीनों लोग का। सभा की प्रक्रिया आरंभ की जाए। महाराज, आज पहली बार हमारी सभा में एक चोरी का अपराधी आया है। चोरी का अपराध? कौन है अपराधी? उसे तत्काल हमारे सम्मुख लाया जाए। ब्राह्मण शाकुन्य, आप तो मेरे गुरुकुल के मित्र हैं। आप और अपराधी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको चोरी जैसा घृणित कार्य करना पड़ा? महाराज, आय का साधन ना होने से भूख, दरिद्रता ब्राह्मण को भी अपराधी बना देते हैं। मैं लज्जित हूँ महाराज, मुझे दंड दीजिए। नहीं नहीं ब्राह्मण शाकुन्य, आप लज्जित ना हो। एक राजा होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमारे राज्य में कोई भूखा ना सोए। अमात्रे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारे राज्य में ये सब क्या चल रहा है? क्षमा महाराज, क्षमा। सामान्यतः हमारे नगर में सब जगह खुशहाली है। हमारी खुशहाली को देखकर दूसरे राज्यों से लोग हमारे राज्य में आते जा रहे हैं, इसीलिए शायद ये समस्याएं आ रही हैं। ये तो गंभीर समस्या है अमात्रे, इसका निदान तो करना ही होगा। जी महाराज। मैं प्रजा से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज से मेरी नगरी का प्रत्येक परिवार अपनी कमाई का 1 मुद्रा और 1 ईंट राज्य में आने वाले नए परिवार को दे, जिससे वे परिवार अपना व्यापार चला सके और घर बना सके, ताकि राज्य का कोई भी व्यक्ति बेघर ना हो और भूखा ना सोए। सभी प्रजाजनों के लिए मेरा उद्घोष है, 1 रुपया 1 ईंट। समय आया एक नई दिशा का, अग्रसेन जी ने किया संकल्प सच्चा। महायज्ञ रचाया ऋषियों के संग, गूंज उठा वातावरण में मंत्रों का रंग। 18 ऋषि हुए यज्ञ उत्सव में खड़े, उनके नामों से बने इन गोत्रों से वंश आगे बढ़े। क्षत्रिय धर्म बदलकर वैश्य धर्म अपनाया, सत्य अहिंसा का संदेश जगाया। बलि नहीं अब पशुओं की होगी, करुणा से धरती सजेगी। 18 गोत्रों से हुआ राजवंश का विस्तार। जय हो भगवान अग्रसेन, तेरी लीला अपरंपार, तेरी लीला अपरंपार। कल्याण हो राजन। इस महायज्ञ की समाप्ति पर बस एक अंतिम कार्य शेष बचा है और वह कार्य है पशु बलि। आप सपरिवार आगे आइए और पशु बलि की प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैंने आपके बताए प्रत्येक कार्य को किया, परंतु मुझे यह पशु बलि की परंपरा स्वीकार नहीं है। राजन, आप तो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, आपको पशु बलि पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। ऋषिवर, वेदों और धर्मों के अनुसार हर जीव में परमात्मा का वास होता है। ऐसे में जीव हत्या मेरे लिए परमात्मा हत्या समान है। मुझे क्षमा करे, मैं ये पाप नहीं कर सकता। परंपराओं को बदला जा सकता है ऋषिवर, मैं बदलूंगा। मैं इस यज्ञ की समाप्ति पर वैश्य धर्म को अपनाते हुए अपनी कुल देवी माता लक्ष्मी को साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूँ कि संपूर्ण वैश्य वंश में यज्ञ उपरांत
प्रसन्न हूँ। तुम्हारा तथा तुम्हारे वंश का कल्याण हो। तुम्हारा वंश तुम्हारे तेज से परिपूर्ण होगा। तुम संसार के आदर्श माने जाओगे और तुम्हारा वंश बहुत यश प्राप्ति करेगा। अग्रसेन जी के सिद्धांत वही हैं, त्याग, करुणा और भाईचारे की बात वही है। इस रंगमंच के माध्यम से सिद्धांतों को न सिर्फ सुनना बल्कि अपनाने की बात कही है, अपनाने की बात कही है। अग्रसेन जी की जीवनी को आप सभी के सामने दर्शाने का हम सबका मात्र उद्देश्य नई पीढ़ी को अपने वंश का इतिहास बताना और संपूर्ण जानकारी देना था। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था अपना इतिहास दर्शाने का। यदि इनकी जीवनी को दर्शाने में हम सबसे कोई भूल हुई हो तो हम सब महिला मंडल क्षमा प्रार्थी हैं। इस जीवनी को नाट्य रूप देने की इस यात्रा में हमने उनके जीवन के हर चरण का अध्ययन किया और उनके विचारों व तंत्रीय प्रणाली को जानकर हम अग्रवंशी होने पे और भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बोलिए श्री श्री 1008 अग्रसेन महाराज की जय। समटाइम प्रोग्राम 6 बजे कुर्सी खाली है। यही प्रोग्राम रखेंगे कि मैं मुझे मेंबरों से मैं बोल सकता हूँ